नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी चतरा से, जहां पर बोकारो आईजी ने पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ ही मैराथन बैठक की और आगे बात होगी पन्ना की, जहां पवई के नजदीक सिल्वर फॉल में गिरा युवक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा जिला के समाहर नाले स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस महकमे के द्वारा आयोजित मैराथन बैठक संपन्न हो गई। इस मैराथन बैठक में बोकारो जोन के आईजी क्रांति कुमार गणदेशी, एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन मौजूद थे। आईजी ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में केस पेंडिंग न रहे, लैंड ऑर्डर को हर हाल में चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अफीम की खेती को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके नतीजे बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। पिछले महीना बोकारो प्रक्षेत्र आईजी रूप में ज्वाइन करने के बाद आज मैं यहाँ पे चतरा आया हूँ तो ऑपरेशंस का कुछ रिव्यू करने के लिए, और चतरा में जो भी केसेस का और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्या है सब रिव्यू करने के लिए मैं आया। समीक्षा में कुछ दिशा निर्देश दिया है ऑपरेशंस के ऊपर जोर देने के लिए, और अफीम के प्रति और भी संवेदनशील होना चाहिए। एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी हालत में यहाँ पे अफीम का खेती या अफीम का जो ग्राउंड फ्लोर का जो प्रोडक्शन अभी हाथ कर में जो रिकवर हुआ था, इसके ऊपर पूरा आप लोग कुछ लगाए। लगातार से चतरा पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है सर अफीम को लेकर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो अफीम का ये सर वो रुकने का लगातार पुलिस इसलिए कार्रवाई की जा रही है। अभी पहले जो हुआ था यहाँ पे उसका मटेरियल जहाँ जहाँ छुपा रखा है उसको हम लोग खोज के निकाल के हम केस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से और कम हो जाएगा, और इसमें हम लोग पुलिस एकदम अंकुश लगाए। हाँ जी, तस्करों क्या संदेश देते हैं? हाँ, किसी भी हालत में यहाँ पे अफीम नहीं चलेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के औद्योगिक क्षेत्र चंदेरा में जमीन घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें कई चर्चित नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। रामनगर निवासी पुष्पा राठौर और उनके पिता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार चंदेरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 5 एकड़ 84 डिसमल जमीन उनके दिवंगत दामाद द्वारा खरीदी गई थी, जो उनकी मां के नाम दर्ज थी। दामाद की मृत्यु के बाद भूमाफियाओं ने उक्त भूमि को अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शासकीय आदेशों में हेरफेर कर भूमि को खुर्द बुर्द कर कब्जा कर लिया गया। पुष्पा राठौर का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ मैं कोंच जिला जालौन के रहने वाला। अभी हाल ही में कहाँ रह रहे हैं? फिलहाल में मैं यहाँ ललितपुर रामनगर लाइट चौराहे पे। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या लेके ये आ रहे हैं कि मेरा दामाद राजेश राठौर 16/8/2024 में आत्महत्या कर ली है। उनका प्रकरण ये है कि उनकी ज़मीन पर यहाँ के भूमाफियों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, और 1962 में एक ज़मीन की नीलामी हुई थी देवी प्रसाद गोकुल प्रसाद की। तो उस नीलामी के आधार पर उस पार्टी ने ना कोई सेल प्रमाण पत्र लिया और ना कुछ लिया। 73 में जाके गोकुल प्रसाद की नीयत बिगड़ी, तो उन्होंने जाके 73 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया, वो भी हार गए। 75 में 229B का केस किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नंदुरबार शहर में हर वर्ष इस्लामी माह मुहर्रम की 11वीं तारीख को मनाया जाने वाला हजरत सैयद अलाउद्दीन उर्फ इमाम बादशाह का 834वां उर्स मुबारक इस साल भी पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक स्वरूप मनाया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने दरगाह में हाजिरी लगाई और मन्नतें मांगी। 800 साल से भी अधिक पुरानी यह परंपरा नंदुरबार की सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। उर्स के दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों की उपस्थिति से साबित हुआ कि आयोजन न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन चुका है। उर्स के अवसर पर दरगाह परिसर के पास पारंपरिक उर्स मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 250 से अधिक दुकानों ने हिस्सा लिया, जिनमें बच्चों के खिलौने, झूले, खान पान और घरेलू सामान की बिक्री की गई। श्रद्धालुओं और बच्चों ने मेले का भरपूर आनंद उठाया।
भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त के मार्गदर्शन में विशेष यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की गई। 6 जुलाई की सुबह से 12 जुलाई की सुबह 8 बजे तक दरगाह की ओर जाने वाला यातायात डायवर्ट किया गया है। साथ ही जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। वहीं नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनी। अंबेडकर पुतले से दरगाह तक जाने वाले मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें बंद थी, जिससे रात के समय श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई के नजदीक मंगलवार को सिल्वर फॉल के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पिकनिक मना रहे 5 युवकों में से एक युवक पानी के तेज बहाव में बहकर झरने के 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया। घटना की सूचना पाते ही पवई एसडीएम समीक्षा जैन तथा नगर निरीक्षक पवई तथा रेंजर नितेश पटेल सहित दल बल के साथ सिल्वर फॉल पहुंचे तथा एनडीआरएफ पन्ना की टीम के सर्च अभियान से 19 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी जमुनिया का शव ढूंढने में सफलता मिली। मृतक के साथियों ने बताया कि धीरेन्द्र अपनी मोटरसाइकिल तेज बहाव के पानी से साफ कर रहा था। उसी समय वह फिसल नीचे झरने की खाई में चला गया। जी बताएं, आपका नाम क्या है? सिंह राजपूत। कहाँ से हैं? पलका। क्या घटना हुई आज? कल हम लोग यहाँ आए थे, घाट जा रहे थे। हाँ। तो भाई ने जो खत्म हो गया, हमने बोला कि वहाँ चलना, हमने बोला हम कभी नहीं गए ना, वहाँ हम जाएंगे। अच्छा। तो किसी की बात नहीं माने, बोले चलना है। हाँ। तो वो गाड़ी धो रहे थे। हाँ। तो जैसे ही उनने गाड़ी छोड़ी है, हाँ। जैसे ही खिसल गए, गिर गए। कितने बजे की घटना है? 9 बजे की सर। मृतक का नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह राजपूत। आपका नाम? ओपन सिंह राजपूत। जन्मदिन मनाने आए थे? नहीं, जन्मदिन तो कल हो गया था। अच्छा अच्छा। उसी गाड़ी में नारियल बना था, तो वो नारियल फोड़ने जाना था। अच्छा अच्छा। सुबह कितने बजे की घटना है? सुबह 9 बजे। कितने घंटे रेस्क्यू के बाद डेड बॉडी का पता चल पाया? लगभग 3 घंटे हो गए हमारे लिए कार्य करते हुए। उसके बाद हमने बॉडी को सर्च करके ऊपर तक लेकर आए। जी सर, कहाँ से हैं आप? सर हम लोग पन्ना से हैं। जी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया है। यहां क्रेन लदे लोडर की टक्कर से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बने लोहे का पैदल पार पथ भरभरा कर ढह गया। गनीमत ये रही कि जिस समय कई कुंटल वजन वाला ये पुल गिरा, उस समय कोई भी वाहन वहां मौजूद नहीं था और ना ही कोई इसे पार कर रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हाईवे पर पड़े पुल के मलबे को हटवाने के साथ ही यातायात बहाल करना शुरू किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को मई क्रेन के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस हादसे को लेकर और क्या कुछ बताया अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमृता सिंह ने। मैम ये हाईवे पर जो है वो ब्रिज गिरा, ये जो लखनऊ प्रयागराज हाईवे है, इसमें रतापुर चौराहे के पास एक फुट ब्रिज बना हुआ था। जो सुबह में लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर जो है क्रेन लेकर के जा रहा था, जिसमें इसमें टकराने से एक तरफ का जो वो गिर गया था, लेकिन जिसमें किसी वाहन और किसी व्यक्ति के हानि होने की सूचना नहीं मिली है। और वर्तमान में जो एनएच की टीम है वो इंडिपेंडेंट टीम पूरे इसको सेफ्टी मेजर्स को चेक कर रही है और जो अपेक्षित सुरक्षा प्रबंध है वो भी किए जा रहे हैं। और आगे इनके जो वाहन था वो वाहन चालक और ट्रेन मौके पर यहाँ पे पकड़ लिए गए हैं और उनके खिलाफ जो भी है जांच के बाद एनएचआई की टीम के द्वारा सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा उसमें दर्ज कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर अहमदाबाद से है, जहां गिरगंगा परिवार राज्य में वर्षा जल को समुद्र में जाने से रोकने और उसका उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस पारिवारिक ट्रस्ट ने अब तक 8000 से अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं पूरी की हैं। वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण कर सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों व लोगों की खुशहाली के लिए काम करने वाली संस्था गिरगंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा 1,11,111 चेक डैम बनाने के महासंकल्प के तहत 12 जुलाई को राजकोट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में भव्य जल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा जेट को PGVCL व UGVCL द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत गिरगंगा परिवार ट्रस्ट को भेंट की गई 12 टाटा हिताची मशीनों के लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर CR पाटिल के साथ गुजरात के ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में आर्ष विद्या मंदिर मंचुका के परम पूज्य स्वामी परमानंद जी आशीर्वाद देंगे। विशेष अतिथि SJ हैदर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग MD UGVCL NF चौधरी, PGVCL के MD KP जोशी और
जेटको के प्रबंध निदेशक इसका उद्घाटन उपेंद्र पांडे की उपस्थिति में करेंगे। वहीं कार्यक्रम में गुजरात भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत भाई बोदरा, राजकोट शहर भाजपा अध्यक्ष माधव भाई दवे और राजकोट शहर भाजपा पूर्व अध्यक्ष मुकेश भाई दोषी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले इस जल सम्मेलन में उद्योगपति, दानदाता, सामाजिक अभिजात वर्ग और गणमान्य लोगों सहित 1500 से अधिक लोग उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम दिलीप भाई सखिया है, गिर गंगा परिवार ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था का एक ही काम है कि जल संचय। हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक सूत्र दिया है, जल संचय जन भागीदारी से, कैच द रेन। बारिश की एक एक बूंद को हम किस तरह से बचा सके। हमारी संस्था का भी एक सूत्र है कि पानी की हर एक बूंद कीमती है, क्योंकि वो दर एक बूंद में एक जिंदगी है। तो ये बारिश का अच्छा पानी जो ईश्वर हमको घर पे देने आ रहे हैं, इसका बचाना है, लोगों में इसकी जागृति आए। हम पीपीटी मॉडल से लोक भागीदारी से जल संचय का कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने 8000 स्ट्रक्चर तैयार किया है कि जिसमें चेक डैम, बोर रिचार्ज, खेत तलावड़ी, कुआं रिचार्ज जैसे सब नाने मोटे स्ट्रक्चर हुए हैं। और हमारे 1,11,111 चेक डैम और तालाब बनाने का, बोर रिचार्ज करने का, कुआं रिचार्ज करने का टारगेट है। तो इस हिसाब में अगली 12 तारीख को मेरे राजकोट में एक जल सम्मेलन का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर जेटको और पीजीवीसीएल द्वारा हमको 12 इटाची मशीन मिला है, उसका लोकार्पण का प्रोग्राम है। वहाँ के हमारे देश के जल मंत्रालय से CR पाटिल सर भी इसमें उपस्थित रहेंगे उसके अध्यक्ष स्थान में, और यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के नाणा मंत्री हमारे कन्हूभाई देसाई भी रहेंगे और सभी राजकीय आगेवान के साथ हम वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को अवेयरनेस आने का और लोगों में जागृति आए है और हमें पानी का स्तर ऊंचा है, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नवसारी जिले में NHAI सड़क एवं आवास विभाग, पंचायत, नगरपालिका और नगर निगमों ने सुचारू समन्वय के साथ लोगों के हित में गुणवत्तापूर्ण सड़क मरम्मत कार्य किया है। राज्य में मानसून के दौरान भारी बारिश ने राजमार्गों, ग्रामीण और शहरी सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। नवसारी जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के कुल 47.1 किलोमीटर के मार्ग की मरम्मत करके राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नवसारी जिले सहित पूरे दक्षिण गुजरात में भारी बारिश हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग सहित पूरे जिले की सड़कें प्रभावित हुई हैं। लोगों की समस्याओं को त्वरित गति से हल करने के तहत नवसारी जिला क्षेत्र के प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टीम ने बारिश थमने के बाद एक भी दिन का इंतजार किए बिना राजमार्ग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने पूरे नवसारी जिला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया और गड्ढों या पैचवर्क की आवश्यकता को नोट किया। तदनुसार जिन मामलों में अधिक नुकसान हुआ है या तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, वहां काम विभिन्न एजेंसियों को सौंपा गया है और गुणवत्ता के साथ पूरा काम किया गया है। जनता के हित में मरम्मत कार्य जारी रखते हुए पिछले 15 दिनों में कुल 47,100 किलोमीटर राजमार्गों की मरम्मत की गई है और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सड़क को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारा नाम विकास है, हम उत्तर प्रदेश यूपी से प्रतापगढ़ जिले से 6 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। हम गए कई राज्यों में गए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, MP में, कर्नाटक में, आंध्रा में, हर जगह गए। हर जगह ही अच्छा है रोड। गुजरात का हाईवे एकदम चकाचक है, अच्छा है, हर जगह से ही अच्छा है। कई जिलों में मेंटेनेंस की ज़रूरत है, गुजरात सरकार इस पर रोड पर काम कर रही है और अच्छा है रोड। हाईवे होने से अच्छा है, गाड़ी में मेंटेनेंस कम आता है, सफ़र भी अच्छा करता है, ट्रैफिक का भी नहीं होता। बिलीमोरा से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।